ईरान के खिलाफ जमीनी जंग की तैयारी। ईरान की जमीन पर उतरेंगे मरीन कमांडो। ईरान में ट्रंप नेतन्याहू का ऑपरेशन विक्ट्री। There's still more work to do, and we're going to do it. इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की इस चेतावनी के बाद ईरान में हड़कंप मच गया है। अब इस जंग का रुख हवाई हमले से मूव होकर जमीनी जंग में तब्दील होने की तरफ दिखने लगा है। ईरान के खिलाफ 21 दिन से चले ऑपरेशन में अब नेतन्याहू ने मुस्तफा खामनेई को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। It is often said that you can't do revolutions from the air. That is true. You can't do it only from the air. You can do a lot of things from the air, and we're doing, but there has to be a ground component as well. There are many possibilities for this ground component, and I take the liberty of not sharing with you all those possibilities. नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि वो ईरान की अंतिम तबाही करके ही दम लेंगे। उन्होंने एक बार फिर से युद्ध में अमेरिका और इजराइल के लक्ष्य को बताया, जिसमें ईरान के परमाणु खतरे को कम करना, मिसाइल पावर को नेस्तनाबूद करना और तीसरा ईरान में सही सत्ता स्थापित करना शामिल है। Our goals are three. One, removing the nuclear threat. Second, removing the ballistic missile threat, and removing both of these threats before they're buried deep underground and become immune from aerial attack. And third, this means creating the conditions for the Iranian people to grasp their freedom, to control their destiny. Today, the Ayatollah regime is not only attacking America, not only attacking Israel, not only attacking the Iranian people, it is attacking the entire Middle East and beyond. They've attacked civilians and American assets in Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, UAE, Oman, and they've even attacked through their proxies Cyprus and Europe. We've warned for decades that their ballistic missile program would be used to attack these targets far and wide, and if they're not stopped, that's just the beginning. अब इस टारगेट को पूरा करने के लिए नेतन्याहू ने ग्राउंड ऑपरेशन होने के संकेत दे दिए हैं। यानी ये जंग अब उस फेज में पहुंचने वाली है जिसमें अब आमने सामने की जंग होगी। एक तरफ अमेरिकी इजराइल के सुपर कमांडो होंगे, दूसरी तरफ ईरान के धाकड़ कमांडो होंगे। इजराइल से पहले ही अमेरिका ने इस ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। ट्रंप ने ईरान में बूट्स ऑन द ग्राउंड यानी थल सेना उतारने की प्लानिंग कर चुके हैं। ईरान की घेरेबंदी के लिए अमेरिका ने अपने 2500 मरीन कमांडो खाड़ी देशों में भेज दिए हैं, जो एक ऑर्डर पर ईरान में तबाही मचाने के लिए पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। और अब बेंजामिन नेतन्याहू ने भी जमीनी जंग की चेतावनी दे दी है। इसका मतलब ये है कि अब ये जंग और भी भयानक होने वाली है। यहाँ अब ये जानना जरूरी है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के अंदर कैसे जमीनी ऑपरेशन करेंगे, उनका मकसद क्या है। अमेरिका और इजराइल का पहला मकसद होगा ईरान के तटीय इलाकों पर कब्जा करना, ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग पैड को अपने कब्जे में लेना ताकि अमेरिकी बेड़ा सुरक्षित रह सके। लेकिन ईरान जैसे विशाल और पहाड़ी देश में जमीनी जंग लड़ना कोई खेल नहीं है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक दोनों देश 3 चरणों में हमला कर सकते हैं। पहला फेज है सर्जिकल स्ट्राइक और पैराड्रॉप। इसमें अमेरिका और इजराइल के कमांडो हेलीकॉप्टर के जरिए सीधे ईरान के परमाणु ठिकानों और मुस्तफा खामनेई के कमांड बंकर्स के पास उतर सकते हैं। उनका मकसद है टारगेटेड किलिंग और बंकर्स को अंदर से तबाह करना। जमीनी जंग का दूसरा फेज है तटीय घेराबंदी। इसमें अमेरिकी नेवी और मरीन कमांडो बुशहर और चाबहार जैसे बंदरगाहों पर हमले कर सकते हैं। मकसद होगा ईरान की नौसेना को पूरी तरह पंगु बनाना और वहां से सप्लाई रोकना। ग्राउंड ऑपरेशन का तीसरा फेज होगा बफर जोन बनाना। इजराइल दक्षिण की तरफ से ईरान के तेल संपन्न इलाकों में घुसकर एक बफर जोन बना सकता है ताकि ईरान की आर्थिक कमर हमेशा के लिए टूट जाए। 21 दिन से चल रही इस जंग में बेंजामिन नेतन्याहू की चेतावनी जितनी डरावनी है, जमीनी हकीकत उतनी ही कठिन है, क्योंकि ईरान का भूगोल इजराइल या इराक जैसा समतल नहीं है। जागरोस पहाड़ियां टैंकों और पैदल सेना के लिए मौत का जाल बन सकती हैं।
वहीं ईरान की IRGC और उनकी वासिस फोर्स जमीनी जंग में माहिर है। वे हर गली और हर पहाड़ को अमेरिकी सैनिकों के लिए कब्रिस्तान बना सकते हैं। इसके साथ ईरान के साथ हजारों मील लंबी अंडरग्राउंड सुरंगें हैं, जिससे अमेरिका और इजराइल के कमांडो को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।